ये हमारा क्या है, पृथ्वी का कोर है, समझ रहे हो ना। पृथ्वी क्या हमारा ये कोर है, ठीक है। ये हमारा पृथ्वी का कोर है और ये हमारा जो h मीटर गहराई पर, ठीक है, h मीटर गहराई पर क्या है, कोई वस्तु ये स्थित है। बात समझ में आ गया ना। ये हमारा वस्तु है, कोई दिक्कत, समझ रहे हो ना। आप वस्तु और पृथ्वी के कोर और केंद्र के बीच की दूरी क्या हमारा d है और h मीटर में स्थित है। यहाँ से यहाँ तक h और यहाँ से यहाँ तक क्या हमारा d है। तो ये और ये के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, d माइनस h। d माइनस क्या हो जाएगा, h होगा, कोनो दिक्कत है नहीं ना, समझे ना बात। ठीक, हमने लिखा क्या कि बात, माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो है पृथ्वी के h गहराई पर स्थित है। कितना गहराई पर, h गहराई पर स्थित है, ठीक है। और पृथ्वी केंद्र और कोर के बीच की दूरी क्या है हमारा, d है, ठीक है। तो दूरी क्या आ जाएगा हमारा, शेष दूरी वस्तु से केंद्र की दूरी, केंद्र की दूरी क्या हो जाएगा हमारा, d माइनस h। d माइनस h होगा नहीं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, फिर वस्तु h गहराई पर स्थित है और तथा पृथ्वी के केंद्र और सतह की दूरी कितना है, d है ना। तो वस्तु से केंद्र की दूरी क्या है, d माइनस h। नाउ नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं, बराबर m1 m2 बट्टा में क्या लिखते हैं, d स्क्वायर, है ना। अब देखो f बराबर m पृथ्वी का हो जाएगा, है ना, m g इंटू m, m2 m1 द्रव्यमान पृथ्वी द्रव्यमान बट्टा में क्या लिखेगा, d माइनस h का होल स्क्वायर, है ना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक कही है पृथ्वी ना, एक क्या शंक्वाकार बना रहा है, शंक्वाकार बना रहा है, जिसकी त्रिज्या कितनी है हमारा, r है, d माइनस h है, त्रिज्या कितनी है, d माइनस h है। तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी का आयतन लिखिएगा, आयतन क्या होता है, तो ये देखिए एक शंक्वाकार है, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r की होगा, अब हो जाएगा 4/3 पाई r का जब क्या लिखेगा, d माइनस h का क्यों लिखेंगे, d माइनस h का क्यों लिखेंगे, है नहीं लिखेंगे। अब देखिए पृथ्वी का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, पृथ्वी का द्रव्यमान m बराबर लिखिए यहाँ पे 4/3 पाई r, 4/3 पाई r के मान d माइनस h का क्यूब, ठीक है। ऊपर में है, ये देखो, अब देखो ध्यान से, पृथ्वी का घनत्व तो क्या लिखेगा, द्रव्यमान गुने आयतन। द्रव्यमान क्या हमारा m है ना, द्रव्यमान m है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेगा, आयतन क्या हो जाएगा हमारा, 4/3 पाई d माइनस h का और, ठीक है। लिखिए इसको, पृथ्वी का मास कितना हमारा m, घनत्व क्या हमारा रो, आयतन क्या हमारा 4/3 पाई d माइनस h का और, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, लीजिए पुट कर लीजिए फर्स्ट में, ठीक है, समीकरण फर्स्ट। नाउ f बराबर जी एम एम बट्टा में d माइनस h का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए f बराबर जी m का मान क्या हमारा 4/3 पाई d माइनस h का होल क्यूब बट्टा में क्या लिखेगा, d माइनस h का होल स्क्वायर, है ना। ये से खत्म हो जाएगा, f बराबर क्या हो जाएगा, जी रो 4/3 पाई d माइनस h, ये समीकरण क्या बनेगा, 2 अगेन पृथ्वी के
h गहराई जाने पर, है ना, वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण क्या लिखेगा, जीवन मान लीजिए, है ना। नाउ न्यूटन सेकेंड लॉ, F बराबर क्या होता है, m ए, F बराबर m क्या हो जाएगा, जीवन हमारा ना। समीकरण थर्ड लिखिए, सेकेंड एंड क्या लिखेगा, थर्ड। देखिए इधर LHS बराबर है, RHS भी क्या होगा, बराबर होगा, क्या हो जाएगा, m जीवन लिखिएगा, बराबर हो जाएगा 0/4/3 पाई d माइनस h का, और अरे m छूट गया कनु की रे, देखो छोटका m छूट गया, कनु बैठा दीजिए ना, ठीक है, बैठा दीजिए, बैठा दे इधर। देखिए m से m खत्म हो जाएगा, g बच जाएगा जीवन, 0/4/3 पाई d माइनस h का, d माइनस h हो जाएगा, है ना, यही हमारा हो जाएगा। वेयर में लिखिएगा g इक्वल टू एक्सीलरेशन, है ना, d लिखिएगा डेंसिटी, है ना, d लिखिएगा, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, h लिखिएगा डेप्थ, है ना, h लिखिएगा क्या चीज, g लिखिएगा क्या लिखिएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिख